नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत आइंदा माह से राशन कार्ड पर बारीक चावल की फराहमी शुरू करने की कर रही है तैयारी। हरीश राव को राहत। हाई कोर्ट ने फ़ोन टाइपिंग केस में इनके खिलाफ दर्ज FIR कर दी मनसूख। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम। सियासी व समाजी क़ायदीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद हुई शरीक। यूट्यूबर्स के जरिए इक़्तिदार में आए, अब इन्हीं को धमकियां देने लगे। KTR का रेवंत रेड्डी पर तंज। हुज्जाज इकराम के लिए पैसे जमा कराने की आखिरी किस्त की तारीख 3 अप्रैल मुकर्रर। पहली हज फ्लाइट 29 अप्रैल को हैदराबाद से होगी रवाना। हैदराबाद ने खराब बासी पाए भेजा गुर्दे और कलेजी के फरोख्त का पर्दाफाश। 8 लाख रुपए का माल जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के खिलाफ हैदराबाद में कई एक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल फराहम करने का मनसूबा बना रही है। ये स्कीम जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, मगर ख़रीदारी में मुश्किलात और ज़्यादा तलब के बायस ताख़ीर हुई। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक हुकूमत इसकी तैयारी मुकम्मल कर रही है। हुकूमत चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त नज़र रखी है ताकि आवाम को आसानी से मियारी चावल मिल सके। सिविल सप्लाईज बड़े पैमाने पर ख़रीदारी के लिए बातचीत कर रही है। इस इक़दाम से गरीब और मुतवस्सित तबक़े को फ़ायदा होगा और ग़िज़ाइयत में बेहतरी आएगी। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाई कोर्ट ने पंजागुट्टा पुलिस की जानिब से फ़ोन टाइपिंग केस में इनके खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख कर दिया है। ये केस रियल इस्टेट के ताजिर चक्रधारा गौड की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें हरीश राव और राधा किशन राव को मुल्ज़िम ठहराया गया था। दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने आज अपने हुक्म में FIR को मनसूख करने का फ़ैसला सुनाया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चौमेला पैलेस पुराने शहर में दावत इफ्तार का अहतमाम किया, जिसमें सीनियर अफसरान, सियासतदानों और तकरीबन 1500 रोज़दारों ने शिरकत की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर, तेलंगाना DGP डॉक्टर जितेंद्र IPS और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS ने मेहमानों के साथ इफ्तार किया। पुन्नम प्रभाकर ने रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हैदराबाद मजहबी हम आहंगी की अलामत है, जहां तमाम त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। CV आनंद ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए मोहब्बत व अमन के पैगाम को आम करने की अपील की। इस दावत इफ्तार में मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, जाफ़र हुसैन मेराज, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर सियासी व समाजी क़ायदीन के अलावा पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर MLA ने दावा किया कि उन्होंने 100 दिन में वादे पूरे करने का कहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि पहले 100 दिन में होंगे, बल्कि आखिरी 100 दिन में भी पूरे किए जाएंगे। KTR ने तंज करते हुए कहा कि बैग देखते ही रेवंत रेड्डी को याद आ जाता है, जैसे कोई गाना बजने लगता हो, क्योंकि बैग और रेवंत रेड्डी का गहरा रिश्ता है। KTR ने मज़ीद कहा कि KCR के ख़िलाफ़ यूट्यूबर्स के ज़रिए मनफी प्रोपोगंडा करके रेवंत रेड्डी इक़्तिदार में आए और अब वही यूट्यूबर्स को धमकाने की बात कर रहे हैं। మోసం అంటే గుర్తొచ్చింది. నిన్న బడ్జెట్ అయిపోయింది, బయటికి వస్తున్నా, పేరొద్దులే గాని ఒక కాంగ్రెస్ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే కలిసి నేనన్నా, ఏమన్నా 100 రోజులు అంటిరి, ఏమైనా 6 గ్యారెంటీలు అన్నా. 100 రోజులు అన్నా, మొదటి 100 రోజులు అనలేదు కదా, ఆఖరి 100 రోజులు ఇస్తామంటుండు. ఇవన్నీ ప్రజలకు చెప్పాలి. ఆఖరి 100 రోజులు ఇస్తారట అంటే ఎంత లంగలో చూడురిగా మీరు. ఆడికెళ్ళి అసెంబ్లీకి వచ్చింది, మా బట్టన్న ఓ బ్యాగ్ పట్టుకొని వచ్చిండు.
ఇక బ్యాగ్ చూడంగానే పాపం రేవంత్ రెడ్డికి పాత జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తొస్తాయి. గుర్తుకొస్తున్నాయి అనుకుంటా, పాత జ్ఞాపకాలన్నీ పాపం ఉన్నాయి కదా, మంచి మంచి జ్ఞాపకాలు. సో ఆ బ్యాగ్ పట్టుకొని చూస్తే, ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమున్నది, బ్యాగ్ తెరిస్తే కేసీఆర్ అహంకారం అని, దొర అని, ఇదని అదని అడ్డం పొడుగు మాట్లాడి, యూట్యూబ్లో పనికిమాలిన చెత్త మాట్లాడి, పనికిమాలిన తిట్లని తిట్టి, ఇష్టం వచ్చిన విష ప్రచారం చేసి, ఇవాళ అదే యూట్యూబ్ వాళ్ళని గుడ్డలు కూడా తీసుకొడతా అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. ఏ యూట్యూబ్ని అడ్డం పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి అయిండో ఈ సన్నాసి రేవంత్ రెడ్డి, ఇవాళ అదే యూట్యూబ్ వాళ్ళనట గుడ్డలు కూడా తీసుకొడతారట ఆయన దగ్గరికి వస్తే. అంటే ఆయన కాడికి వస్తేనే అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి. ఇదివరకేమో ఎవ్వరికి ఇక భార్యలు లేరు, పిల్లలు లేరు, ఈయనొక్కలకే ఉన్నారట. ఇదివరకేమో ఎవరిని పడతా వాళ్ళని ఏది పడతా అనొచ్చు. ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చి ఒక్కొక్క నాయకుడిని ఎంత అన్యాయంగా, ఎంత నీచంగా, ఎంత నికృష్టంగా, మాట్లాడలేని భాషలో వికృతంగా మాట్లాడి ప్రజల మనసులు ఖరాబ్ చేసి, నెత్తి ఖరాబ్ చేసి, లేని ఆశ పెట్టి, దురాశ పెట్టి అధికారంలోకి వచ్చినాం. हैदराबाद के मंगल हाट में टास्क फोर्स वेस्ट जोन और जीएचएमसी वेटनरी हुकाम ने कार्रवाई करते हुए बासी और गैर मियारी गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान 12 टन खराब पाए, मुंडी, भेजा, गुर्दे और कलेजी बरामद की गई, जिसकी मालियत तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मोहम्मद अफरोज़, जो A to Z शीप एंड गोट ऑफल स्टोर का मालिक है, इंतहाई कम कीमत पर ख़राब गोश्त खरीद कर होटलों और तकरीबात में सप्लाई करता था। शहरियों से अपील की गई है कि वो गोश्त खरीदते वक्त एहतियात करें और किसी भी मुश्तबा फ़रोख्त की इत्तला पर फौरी हुकाम को आगाह करें। चलो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुताबिक इस साल हज के अखराजात 3,46,900 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। हुज्जाज इकराम पहले ही 2,72,300 रुपये जमा करा चुके हैं, जबकि बकिया 74,600 रुपये कुर्बानी समेत 3 अप्रैल 2025 तक अदा करने होंगे। कुर्बानी के बगैर ये रकम 58,000 रुपये होगी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 20,650 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। रुबात ने मुंतखब 710 हुज्जाज इकराम को 1,40,000 रुपये मुकम्मल अदा करने होंगे, जो हज के बाद अकाउंट में वापस किए जाएंगे। पहली हज फ़्लाइट 29 अप्रैल को हैदराबाद से मदीना रवाना होगी। आंध्र प्रदेश के तमाम हुज्जाज भी हैदराबाद से रवाना होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हुज्जाज इकराम को एक अहम इत्तला दी जाती है। जो तीसरी किस्त जो फ़ाइनल पेमेंट बनना है उसके ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा हूँ। मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से सर्कुलर नंबर 36 यानी 36 जारी किया गया है, जिसमें फ़ाइनल पेमेंट जो बकाया पेमेंट जो आखिरी जो 3rd इंस्टॉलमेंट था वो बकाया पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इस साल कुल जुमला जो है ना 3,46,900 रुपये का खर्च अखराजात आ रहा है हुज्जाज इकराम को मुकम्मल तरीक़े से 3,46,900। 3,46,900 में से हुज्जाज इकराम फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट बन चुके हैं। 2,72,300 रुपये ऑलरेडी बन चुके हैं। उसको मिनहा करने के बाद 74,600 रुपये उनको अभी बनना है, जिसके अंदर कुर्बानी मिला के है। कुर्बानी के जो पैसे हैं वो 16,600 रुपये इंडियन करेंसी में इसके अंदर जमा होके है ऑलरेडी। तो लिहाजा हुज्जाज इकराम को अभी तीसरा किस्त अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िफ्ता साल से अगर कंपेयर किया गया तो इस साल जो है ना लगभग गुज़िफ्ता साल का ख़र्चा ही आ रहा है। हमने बताया था कि हज कमेटी के ज़रिए 4 लाख का ख़र्चा आने का अंदेशा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।
हमारे चेयरमैन साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब की जानिब से जनाब सैयद ग़ुलाम अफजल बियावानी साहब और हमारे चेयरमैन हज कमेटी और हमारे सज्जाद अली साहब के ज़रिए में ये इतला दिया जाता हूँ कि भाई इस साल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लगभग साल गुज़िफ्ता का उतना ही ख़र्चा आ रहा है, यानी एक हाजी के पीछे 3,46,900 रुपये का ख़र्चा है, जिसमें 2,72,300 रुपये ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब हुज्जाज कराम को तीसरी किस्त 74,600 रुपये ही बनना है, जिसमें क़ुरबानी मिल के है। जो क़ुरबानी हज कमेटी से नहीं दे रहे उनसे गुजारिश की जाती है कि वो 58,000 ही बने और क़ुरबानी अपने तरफ से आप खुद अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए। जो शीरखार बच्चे हैं, जो 2 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनके लिए अलग पेमेंट बनना है, जिसके लिए 20,650 रुपये बनना है। तो लिहाजा ये नोट कर लीजिए। और एक इत्तला मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जो हुज्जाज कराम रुबात में सेलेक्ट हुए हैं, 710 हुज्जाज कराम जो कुरानदाजी के ज़रिए सेलेक्ट किए हैं, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हुज्जाज कराम जा रहे हैं हैदराबाद रुबात में। तो लिहाजा उनको पहले पूरा पेमेंट बनना है, यानी 74,600 रुपये पूरे बनना है। उसके बाद आपको हज के बाद में इंशाअल्लाह हज कमेटी के ज़रिए रास आपके अकाउंट में डायरेक्टली आपके अकाउंट में वापस आएंगे। ये जो फिगर्स है मरकज़ी हज कमेटी ने अपने सर्कुलर के ज़रिए बताया है कि 36 नंबर सर्कुलर में कि भाई ये जो भी है इंशाअल्लाह लगभग यही ख़र्चा रहेगा। अगर इसके अंदर कुछ इजाफ़ा हुआ तो हम उसको रिकवर करेंगे, इसमें कुछ इजाफ़ा हुआ तो ऐसा तो अंदेशा नहीं है, अगर इजाफा हुआ तो रिकवर करेंगे और कुछ इतला देंगे कि इतने खर्चा और बढ़ के आ रहा, या नहीं तो हम इसको रिफ़ंड करेंगे अगर इसमें कुछ बकाया आपको बाकी है तो लिहाजा मैं आप तमाम लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से कि हुज्जाज कराम को जो गुज़िफ्ता साल जो लास्ट ईयर जो ख़र्चा आया था गुज़िफ्ता साल, वो साल का ही ख़र्चा जो है ना ये साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू हो रहा। हम अंदेशा लगाए थे कि भाई ये 4 लाख के आसपास जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी की बात है कि एक हुज्जाज कराम को कुर्बानी के साथ हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से 3,46,900 रुपये इंशाअल्लाह इस बार अखराजात आ रहा है। कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से जो कम हो रहा है लगभग जो है ना 3 से 4 हज़ार रुपये कम ही हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। इसकी जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट 3 अप्रैल तक, इसकी जो लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2025 तक आपको बन देना है। अगर आप नहीं बनेंगे तो आपको फ्लैट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सर्कुलर में इसकी भी वजाहत की गई है। लिहाजा मैं तमाम हुज्जाज कराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 3 अप्रैल से पहले आपको जो है ना पेमेंट करना है। जो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुर्बानी के साथ जो पेमेंट बनना है, मुकम्मल जो पेमेंट हज कमेटी के जानिब से जो कुर्बानी कर रहे हैं उनको जो पेमेंट करना है, जो पहला 2 इंस्टॉलमेंट बिना करने के बाद 74,600 74,600 ये कुर्बानी के साथ है। विदाउट कुर्बानी 58,000 है। शीरखार बच्चे के लिए 20,650 है। और रुबात के लिए जो हुज्जाज कराम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इसके बिना करके बने तो अच्छा रहता, लेकिन इस तरीके से मरकज़ी हज कमेटी ने हिदायत दी कि पहले ये बंद हो, बाद में हम उसको जो है ना हुज्जाज कराम को राज डायरेक्टली उनके अकाउंट में रिफ़ंड किया जाएगा। इंशाअल्लाह इस साल के हुज्जाज कराम के लिए 29 मई से जो है ना पहला फ़्लाइट हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना होगा। और 2000 हुज्जाज कराम, शायद हमारे को अभी राइटिंग में अभी कम्युनिकेशन आया नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह पहली फ़्लाइट जो है ना 29 अप्रैल को है इंशाअल्लाह। बाकी के जो फ़्लाइट्स है 2000 के बाद के जो भी जितने भी 7,000 8,000 हाजी है इंशाअल्लाह वो मक्का मुकर्रमा जिद्दा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक न्यूज़ ये भी है कि आंध्र प्रदेश के तमाम हुज्जाज कराम हैदराबाद से ही जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जो एम्बार्केशन पॉइंट जो है ना कैंसिल हो चुका है, क्योंकि वहाँ हुज्जाज कराम बहुत कम है, 100 के अंदर ही है। तो लिहाजा मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है, ये फ़ैसला लिया है कि आंध्रा के पूरे हुज्जाज कराम हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होंगे। आप तमाम लोगों को खुशखबरी देते हुए मैं इजाज़त लेता हूँ। दुआ की दरख्वास्त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत के बजट पर तनक़ीद करते हुए इसे अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों बिलख़ुसूस मुस्लिम तबक़े के लिए कोई खातिर ख़्वाह फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए, जो एक संगीन धोखा है। महमूद अली ने कहा, माइनॉरिटी सब प्लान कहाँ है? ये बजट दर हकीकत बोकस बजट है। कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से पहले अक़लियतों से बड़े वादे किए थे, लेकिन बजट में इनके लिए कोई खातिर ख़्वाह फ़ंड नहीं रखा गया।
उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वह अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए मुनासिब बजट मुख्तस करती, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिससे कांग्रेस का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अक़लियतों के लिए बजट में मुनासिब फ़ंड्स मुख्तस करें और माइनॉरिटी सब प्लान को लागू करें ताकि अक़लियतों को इंसाफ मिल सके। आज जो बजट पेश किया गया, पूरा तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी पावर में आने से पहले 6 गारंटी दी थी, 420 प्रॉमिसेस करे थे, मगर कहीं में भी फुलफिल नहीं किया गया। हर कमेटी को लालच दी गई थी और हर कमेटी को बताया गया था आपके डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया। खासतौर से माइनॉरिटी के लिए लास्ट टाइम 1000 करोड़ रुपए सेल्फ इम्प्लॉयमेंट पर बजट दिया गया था, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। माइनॉरिटी बजट 3005 करोड़ रुपए दिया गया था, उसमें 40% भी बजट का खर्चा नहीं किया गया और वायदा किया गया था कि माइनॉरिटी को सब प्लान दिया जाएगा और इस मरतबा टोटल सब प्लान को नज़रअंदाज किया गया। मैं ये हुकूमत से पूछना चाहता हूँ और आज का बजट जो पेश किया गया आवाम को बताना चाहता हूँ, ये सरासर गलत है। माइनॉरिटीज़ के लिए 3,591 का करोड़ बजट रखा गया है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 840 करोड़ का। लास्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया गया था, 1 रुपया भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से किसी को नहीं दिया गया, ना मिसले दिए गए, ना मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 पैसे का भी खर्चा नहीं किया गया। उर्दू एकेडमी का वही हाल है। हाजियों के बारे में बता रहे हैं कि हाजियाँ बढ़ के गए, यकीनन कोरोना के बाद से उसमें हाजियों की तादाद बढ़ते जा रही है, कोई कम बड़ा काम नहीं है। यही हम आज का बजट देखने पर यकीनन एक आंख में आंसू आते हैं। वायदे करके रोट लिया गया है मगर हमारे साथ पूरा धोखा किया जा रहा है। आज बजट में खर्चा नामो निशान का नहीं है, बताने के लिए हर साल बजट बताया जाता है। आज 3,591 करोड़ का बजट की बात की गई, जबकि पिछले साल 3,005 करोड़ में 40% भी माइनॉरिटी बजट में खर्चा नहीं हुआ। ये आज बजट देखने पर बहुत अफसोस होता है अवाम के लिए। हुकूमत जो बनती है ना, जो वायदे किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, जो प्रॉमिस किए जाते हैं उसे पूरा करना, उसे अमलावरी करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। माइनॉरिटीज़ के बारे में और सारे दूसरे कमेटी के बारे में, किसानों के बारे में बड़े बड़े वायदे किए गए, अमल जीरो हो चुका है। न रैतु बंधु दिया जा रहा है, न रैतु बीमा दिया जा रहा है, न किसी के लिए करंट बराबर सप्लाई किया जा रहा है। हर तरीके से जो वायदे किए गए पूरे के पूरे वायदे 90% फेल है। ये गवर्नमेंट फेल है खवातीन के लिए। मैडम जो कह रहे हैं 2500 करोड़ का वायदा किया गया, कहाँ गया आपका? हर घर में कहा गया कि रोशनी आ जाएगी, 2500 करोड़ रुपए हर घर में महिला को मिलेंगे, कहाँ गए वो स्कीम ही कहाँ गई बताइए। तो ये आज का बजट जो है टोटल बोगस बजट है और लोगों को सिर्फ कांग्रेस पार्टी से था। पिछले मरतबा 1-2 साल ने 48 साल यहाँ पर हुकूमत की। केसीआर साहब हमारे महान लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को तालीम से नवाजा है। हमारे बजट में क्या कि तालीम की बड़ी कुव्वत होती है, मगर आप देखिए रेजिडेंशियल स्कूल दिन ब दिन कुपा होते जा रहे हैं, तादाद घटती जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल बेकार हो रहा है। और उन बच्चों को जो केसीआर साहब ने अच्छा खाना दिया, आज वो बच्चों को खाना भी मसर नहीं हो रहा है। लोग रो रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाते तो पहले ऐसे गोरे गोरे होते थे, अच्छा क्या सेहतमंद बनते थे, आज बच्चे बीमार बच्चों की तरह होते जा रहे हैं। ये वायदा किया गया बजट के अंदर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा बोगस बजट है। इस बजट की हम मजम्मत। बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह को मुसलसिल धमकी आमेज कॉल्स के बाद पुलिस ने मोहतात रहने की हिदायत दी है। इन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ी में सफ़र करने और 4+1 सिक्योरिटी गार्ड के साथ रहने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ने इन्हें मोटरसाइकिल पर सफ़र करने से मना करते हुए मुकम्मिल सिक्योरिटी ताउन की दरख्वास्त की है। इस हवाले से मंगलहाट पुलिस ने इन्हें नोटिस भेज दी है। वाज़ह है कि 25 फरवरी को भी राजा सिंह को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। सैबराबाद की मियाँपुर पुलिस की जानिब से 25 मशहूर शख्सियात और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें टॉलीवुड के अदाकार राणा दग्गुपति, प्रकाश राज, विजय देवरकुंडा, मंचू लक्ष्मी, प्रणीता और निधि अग्रवाल शामिल हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा ताजिर पी शर्मा साकिन मियाँपुर की शिकायत पर दर्ज किया गया। हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है और 11 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का इल्ज़ाम है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत अब्दुल मुनीम हाजी सेठ का
75 वर्ष की उम्र में मुख्तसर सी अलालत के बाद जुमेरात 19 रमज़ान मुताबिक 20 मार्च की सुबह के अवलिन सातों में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात के बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौज़म जाही मार्केट चौराहे में अदा की गई। तदफीन कब्रस्तान अहाता दरगाह हज़रत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में आई। मोहम्मद मुनीम हाजी सेठ मजलिस के सीनियर कायद थे। इनका शुमार सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साबिक़ सदर मजलिस व सीनियर पार्लियामेंट्री के करीब रफ़क़ा में होता है। उन्होंने मजलिस के टिकट पर हल्क़े असम्बली आसिफ नगर से भी मुकाबला किया था। शमशाबाद के तोंडपल्ली के करीब ज़ेर तामीर एक कन्वेंशन में आग लगने का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड ने 2 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। कन्वेंशन हॉल के मालिक महेश यादव के मुताबिक बिजली के काम के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे तकरीबन 7 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना हुकूमत आइंदा माह से राशन कार्ड पर बारीक चावल की फराहमी शुरू करने की कर रही है तैयारी। हरीश राव को राहत, हाईकोर्ट ने फ़ोन टाइपिंग केस में इनके खिलाफ दर्ज FIR कर दी मनसूख। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम, सियासी व समाजी कायदीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद हुई शरीक। यूट्यूबर्स के जरिए इक़्तिदार में आए, अब इन्हीं को धमकियां देने लगे, KTR का रेवंत रेड्डी पर तंज। हुज्जाज इकराम के लिए पैसे जमा कराने की आखिरी किस्त की तारीख 3 अप्रैल मुकर्रर। पहली हज फ्लाइट 29 अप्रैल को हैदराबाद से होगी रवाना। हैदराबाद ने खराब बासी पाए भेजा गुर्दे और कलेजी के फरोख्त का पर्दाफाश, 8 लाख रुपए का माल जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के खिलाफ हैदराबाद में कई एक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।